बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट है हमारे पास हु इन्वेंटेड लॉगरिथम। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बी है जॉन नेपियर। सेकेंड है हमारे पास विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। इसमें भी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसमें हमारे पास डी ऑप्शन है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सपोर्ट 1000 ऑफ यूज़र एट सेम टाइम। सो सी ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर अनऑथराइज्ड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। डी ऑप्शन कैशे। कैशे मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर एडवाइस ड्राइव इज। सी ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। ए ऑप्शन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड एज अ ट्रायल वर्जन। बी ऑप्शन शेयरवेयर। सो लास्ट है हमारे पास व्हेन वेयर आईसी चिप डेवलप्ड। ए ऑप्शन अर्ली 1960s। सो यहाँ हमारे पास एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब हमारे पास है शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब नेपियर बोन्स एंड स्लाइड रूल। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास नेपियर बोन। इट वाज कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर in 1614. It consisted of a wooden box containing rotating cylindrical having digit from 0 to 9. It could multiply, divide and find square root of the numbers. नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमने स्लाइड रूल के बारे में भी बताना है। सो स्लाइड रूल है इट वाज डिवाइस डेवलप्ड बाय विलियम ऑथर इन 1920s. It was based on the ideas of logarithm. It is used to solve problem of multiplication and division. It has 3 parts, slide rule and sliding cursor. So ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसी में से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। सर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को हमने डिफरेंशिएट करना है। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो आपने इस साइड एनालॉग लिखना है, इस साइड डिजिटल, दरमियान में लाइन लगा के आपने सॉल्व करना है। इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं लिखना है। सो एनालॉग कंप्यूटर में हमारे पास आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस डाटा बाय मेजरिंग क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज एंड करंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दे वर्क ऑन सप्लाई ऑफ द कंटिन्यूअस सिग्नल एज इनपुट। दे आर स्पेशल पर्पस डिवाइस डिजाइनिंग टू परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक टास्क। एनालॉग कंप्यूटर आर वेरी फास्ट बट their accuracy is low. They consist of electrical devices such as resistor, capacitor, transistor, etc. So इसके बाद है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। They work on binary digit zeros and ones. Their result is displayed on the monitor or printed on paper. These are general purpose computer in many sizes and shapes. These computers accept data in the form of digits. They have low speed than analog computer but accurate. They have high memory capacity. They are being used in business, education, health, supermarkets. Next हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4. अहमद a class 9 student is asking his father whatever. So इसका आंसर है हमारे पास LCD are free from geometric image distortion because they are a flat metric display where every pixel is active. LCD have uniform screen brightness and the screen is covered with a flexible surface which is less prone. LCD are flicker free and avoid headaches and eye strains. LCD are smaller than CRT monitor. LCD need lesser energy than CRT monitors. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है what will happen if the storage devices are removed from a computer. इसका आंसर है if storage devices are removed from a computer then it will not possible to store the information and
एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, it is collection of programs which make the use of the computer easier and efficient. Highly experienced computer programmer develop system software, for example operating system, device driver and utility program, etc. Application software is developed for computer user to solve their problem, such as preparing a letter, creating a presentations, or managing database. Company use application software include productivity software, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ अ स्टूडेंट कैन यूज़ कंप्यूटर टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो इसका आंसर है हमारे पास इंक्रीज द मोटिवेशन इन स्टूडेंट, इंक्रीज द इंटरेस्ट फॉर लर्निंग मैनेजमेंट, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट स्किल्स, डेवलप द स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू सॉल्व डिफरेंट केस स्टडीज, prepares these students for the knowledge based society and economy. Next है हमारे पास give any 3 use of computer in a school library. So ये हमारे पास access to informations and primary information secure, network accessibility on internet, user friendly interface, advanced search and retrieval, multi-access, universal ability, इंटीग्रेशंस विद अदर डिजिट लाइब्रेरीज। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 नेम फ्यू हाउसेस होल्ड अप्लायंसेस इन विच माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज्ड। सो इसके आंसर में हमारे पास आ जाएगा दे आर बीइंग यूज्ड इन दी डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव्स, ओवन, कैमराज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास what are the tasks performed by operating system? It's load program into memory and executes them. It's control the operations of input, output and storage devices. It's manage files and folders. It's allow creating a password to protect computer from unauthorized use. It directs hardware failure and displays message to fix them. सो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। सो 8 क्लास प्री 9th 8 क्लास आपने ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करने हैं और इन्हें याद भी करना है, और 9th क्लास आपके पास जो कॉपीज़ पर लिखे हुए हैं आपने वही याद करने हैं। ठीक है, थैंक यू।